हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो यार आज की वीडियो में उनके लिए बना रहा हूँ जिनको क्रिप्टो तो करना है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि खुद से मतलब बेसिक टेक्निकल तो आपको आना चाहिए। भले आपको कोई भी सिग्नल दे तो क्या आप खुद से देखो, हाँ यार अपने डिसीजन खुद से, हर वक्त कोई आपको बताने वाला नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये आपको पता है। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ जो कि आपको पता होनी ही चाहिए वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बेसिक चीज़ है, ठीक है ना। अब लोगों को ये नहीं पता सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। तो अब मैं सपोर्ट आपको बता दूँ। आपने सबसे पहले एक ऐसा पॉइंट मार्क कर लेना है जहाँ पे प्राइस बार बार आ रही हो, यहाँ से ऐसे प्राइस आ रही हो और आके पम्प कर रही हो। जिससे कि प्राइस यहाँ पे आई, ठीक है ना, फिर यहाँ से बाउंस ऊपर चली गई। तो आपको पता चल गया हाँ यार यहाँ पे कुछ कुछ ना कुछ है, यहाँ पे ऑर्डर्स है, यहाँ पे बायर्स एक्टिव है। फिर आप जब दोबारा वहाँ पे आए तो आप वहाँ पे बाय कर सकते हो। तो वहाँ पे वहाँ से आपको दोबारा से अपसाइड मूव मिलने को मिल सकती है। इसको हम कंसिडर करेंगे एज अ सपोर्ट, ठीक है। इसी के अपोजिट होती है रेजिस्टेंस, ठीक है। वहाँ से पे आपको पता चलता है कि यहाँ से आपको हैवी रिजेक्शन मिली थी, प्राइस यहाँ पे आई थी और इसको यहाँ से नीचे नीचे की तरफ देखो। तो आप वहाँ से दोबारा आप देख सकते हो अपने वहाँ पे, अगर आपने नीचे से कहीं से बाय किया हुआ है तो वहाँ पे एग्जिट ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद एक और चीज़ होती है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट क्या है आप लोगों को ये भी नहीं पता। सबसे पहले सब पोजीशन बदल गई। अब ब्रेकआउट क्या होता है, सबसे पहले ब्रेकआउट देखने के लिए आपको या तो 4 आवर्स का टाइम चूज़ करना होता है, यहाँ पे है 4 आवर्स, या फिर 1 डे, मतलब, ठीक है ना। ये दो, या फिर आपने वीकली भी देख सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा आप देख रहे हो कि कॉइन बहुत ज़्यादा पंप हो गया तो उसको फिर हाई टाइम फ्रेम में दिखते हैं, वो आगे की चीज़ें। लेकिन अब आप बात करते हैं कि ब्रेकआउट क्या होता है। जिस तरीके से अभी मैंने सिनेरियो बताया कि आपने देखा कि यहाँ से आई प्राइस ऊपर, ठीक है ना, और एक दफ़ा उसको रिजेक्शन मिली, दूसरी दफ़ा रिजेक्शन मिली। फिर आपने एक पॉइंट देखा कि यहाँ पे ना प्राइस आई, ठीक है, ऐसे करके नीचे से ये जो आपकी थी ना रेजिस्टेंस, इसको उसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक कैसे कर दिया, आपकी शर्त ये होनी चाहिए कि आपकी जो कैंडल है ना, कैंडल, अब मैंने 4 आवर का टाइम फ्रेम दिया हुआ है, इसका मतलब हर एक कैंडल जो होगी वो आपकी 4 घंटे को रिप्रेजेंट करेगी। तो वो कैंडल आपकी क्लोज होनी चाहिए इस जोन से। जब इस जोन से ऊपर क्लोज होगी तो वो इसको फ्लिप कर गया, मतलब इसका ये मतलब है कि ये अब ब्रेकआउट हो गया है और आप इस रेजिस्टेंस को एज अ सपोर्ट लेगी वो, ठीक है। पहले जो रेजिस्टेंस ही आप सपोर्ट लेगी, थोड़ी देर यहाँ पे बैठेगी, उसके बाद इसको रिक्लेम करेगी ना प्राइस। अब यहाँ से देखिए ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, फिर इसको प्राइस में रिक्लेम करेगी, थोड़ी देर ऐसे टैप टैप बनाएगी। उसके बाद फिर यहाँ से आपको पंप देखने को मिल सकता है, उसको सपोर्ट, फिर आप बोलोगे सपोर्ट है। तो एक अच्छा जो है ना ब्रेकआउट के बाद ही जो है ना वो डिसीजन लेता है ट्रेडर, कोई भी होता है वो ये देखता है कि यार एक सेफ जो ट्रेड होती है वही होती है कि ब्रेकआउट हो जाए, कि हाँ यार ब्रेकआउट हुआ है, इसका मतलब है बायर्स ने एंट्री ले ली है। एक एक सी लेवल था जिसको उन्होंने तोड़ दिया है, तो अब वो एंट्री आपने लेनी होती है हमेशा। याद रखें, ये नहीं ब्रेकआउट पे ले ली, ब्रेकआउट के बाद याद रखें आपको रीटेस्ट का वेट करना होता है। रीटेस्ट जब हो तभी आपको लेनी होती है, क्योंकि आप कभी भी नहीं चाहोगे कि आप महंगी आप कोई भी कॉइन बाय कर लो, ठीक है। अब मैं इसको आपको चार्ट पे भी आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको आपको चार्ट करके दिखाता हूँ किस तरीके से। ये समझे मैंने BTC का लिया हुआ है, ठीक है ना। अब मुझे मान लो सपोर्ट निकालनी है, सपोर्ट अब आप ढूंढनी है, कैसे आप ढूंढोगे। ये देखिए सिंपल है, मैंने यहाँ पर ट्रेंड लाइन पकड़ी, ठीक है। ये एरिया देखिए, ये एरिया मैं मार्क करूँगा। ये देखिए ये एरिया मैं कंसिडर करूँगा एज अ सपोर्ट, ठीक है। और ये एरिया को मैं कंसिडर करूँगा एज अ रेजिस्टेंस। ये एरिया दिख रहा है, ये एरिया, इस एरिया को मैं एज अ रेजिस्टेंस कर सकता हूँ ना, बिल्कुल कर सकता हूँ। ये देखो ये रेजिस्टेंस यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे प्राइस आई, एक दफ़ा पम्प कर गई, ठीक है, यहाँ से इसको रिजेक्शन मिल गई। फिर जब दोबारा आई दोबारा पम्प कर गई, ठीक है ना। और फिर इसके बाद इसने इसको ब्रेकआउट कर दिया। तो ये हो गया इसका, यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया। ये आपकी रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये ट्रेंड लाइन को किस तरीके से मार करती है। मतलब ये मैंने ट्रेंड लाइंस खींची, ट्रेंड लाइंस कितनी पावरफुल होती है मैं आपको और भी अच्छे से दिखाता हूँ। जिस तरीके से ये देखें मैंने सिग्नल दिया था, ये कितना ज़बरदस्त गया। ये किस तरीके से देखे ना, मैंने यहाँ से बाइंग कराई थी, कितना अच्छा, क्योंकि मुझे पता था यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे सबसे पहले मैंने ट्रेंड लाइन कैसे मार की।
मैंने यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ये सब हटा देता हूँ मैं, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने डी ट्रेंड लाइन पकड़ी, ठीक है। मुझे ऐसा पॉइंट ढूंढना है जो कि आपको दिखे कि हाँ यहाँ से अच्छी खासी रिजेक्शन मिली है, ये पॉइंट है, ठीक है। आपने ये पकड़ा और अब दूसरा, कम से कम आपको रेजिस्टेंस रियली कम से कम 2 पॉइंट आपको कम से कम करने होते हैं, ठीक है। 2 पॉइंट आपको ऐसे मिलाने होते हैं जहाँ से हैवी हैवी रिजेक्शन मिली हो, जो कि रेजिस्टेंस का काम कर रही हो। इसको हम बोलते हैं स्विंग हाई, ठीक है ना। एक स्विंग हाई ये है, यहाँ से रिजेक्शन मिली है। एक स्विंग हाई ये है, यहाँ से रिजेक्शन मिली। तो मैंने इसको क्या किया, मैंने सिंपल सी ट्रेंड लाइन पकड़ी और इसको ऐसे रिजेक्ट कर दिया, ठीक हो गया। अब मुझे लेना है सपोर्ट, स्विंग स्विंग लोज फाइंड आउट करना, ठीक है, स्विंग लो। अब स्विंग लो कैसे निकलेगी, अब मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस तो मैंने बना ली, अब मुझे सपोर्ट करनी है। ये देखिए, ये पॉइंट ऐसा है जहाँ से प्राइस रिजेक्शन के बाद यहाँ से प्राइस में थोड़ी बहुत अपवर्ड मूवमेंट दिखी, ठीक है। तो मैंने इसको पकड़ा यहाँ से ऐसे, और फिर दोबारा इस एक दफ़ा रिजेक्शन के बाद जब दोबारा प्राइस आई यहाँ पे, तो फिर दोबारा से अप साइड मूव देगी, मैंने इसको ऐसे मार्क कर लिया, ठीक है, ऐसे, ठीक है। प्राइस इसके अंदर कंसोलिडेट कर रही थी, एक पैटर्न बन रहा है, ठीक है। ये भी कौन सा पैटर्न बन रहा है इसके बारे में आपको बाद में एक्सप्लेन बताऊंगा क्या पैटर्न है। फिर सिर्फ आप इतना समझे सपोर्ट एंड रजिस्टर और ब्रेकआउट के बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से रिजेक्शन मिली, यहाँ से हमें थोड़ी सी अपसाइड मूव देखने को मिली, सपोर्ट थी ना। और यहाँ से प्राइस ने बड़ी अच्छी वॉल्यूम के साथ, देखिए आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्या किया, ब्रेकआउट कर दिया और फिर इसको आके वापस से रिटेस्ट किया। अब पहले रेजिस्टेंस थी ना ये लाइन, अब ये सपोर्ट का काम कर रही है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे एंट्री ले लो, बिल्कुल आपकी बनती है। उसके बाद आप देखो कितना अच्छा यहाँ पे मूव बना है, कितना अच्छा यहाँ पे आपको देखने को मिला। तो ये हमारा हो गया, ये सब था ट्रेंड लाइन्स और ब्रेकआउट। और आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि आप जो टाइम फ्रेम है वो 4 आवर का ही ले, छोटे टाइम फ्रेम में इतनी एक्यूरेट और इतनी अच्छी नहीं बनती। तो होप सो आपको ये समझ आएगी। और इसी के तहत मैंने अभी अभी मैंने एक सिग्नल दिया है, ये CEI का। अब ये कैसे दिया है मैं आपको बताता हूँ, इसके पीछे भी लॉजिक बता देता हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पर ट्रेंड पकड़ी, मैंने यहाँ पे वो सारे जोन मार्क कर लिए जो कि रेजिस्टेंस बनाई ना, ये रेजिस्टेंस मैंने बना ली। यहाँ से रिजेक्शन मिल रही है इसको, फिर यहाँ से भी मिली, ये सपोर्ट बना ली, ये सपोर्ट मिल बन रही है। यहाँ से अपसाइड मूव देखने को मिली, यहाँ पे आई अपसाइड थोड़ी सी मिली, फिर यहाँ पे भी मिली और फाइनली यहाँ पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिला, ठीक है। अब यहाँ पे सीन ये है कि 2 सिनेरियो हो सकते हैं ना। अब आप यहाँ पे इसको या तो यहाँ पे थोड़ी सी बाइंग कर लो, और अगर ये दोबारा हमें यहाँ पे भी देखने को मिल सकता है कि वापस से आ जाए, कॉइन ऐसे आए नीचे इसको यहाँ पे रिटेस्ट करने के लिए। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि 50-50 चांसेस, ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ से ये ऊपर की तरफ ही चला जाए, रिटेस्ट करने ना है। उसकी बड़ी वजह बताता हूँ मैं आपको। मैंने यहाँ पे एक एरिया मार्क कर लिया जो कि रेजिस्टेंस थी, ये भी रेजिस्टेंस से काम कर रही थी, ठीक है। ये एरिया थी रेजिस्टेंस थी ना, यहाँ पे प्राइस को रिजेक्शन मिल रही थी और प्राइस ने एक और दफ़ा भी आपको कंफर्म किया था कि यहाँ पे प्राइस ने रिजेक्शन मिल रही थी। तो मैंने ये एरिया को मार्क कर लिया, ठीक है। तो प्राइस जब इसको ब्रेकआउट करके गई, इसको तो ब्रेकआउट किया, साथ साथ इसको भी इसने ब्रेकआउट किया, ठीक है। यहाँ से इसको करके ब्रेकआउट करके मैं इसको हटा देता हूँ 1 मिनट आपको, ठीक है, आप समझ में आ रही होगी। ये जोन मैंने मार्क किया तो प्राइस ने इसको यहाँ से ब्रेकआउट किया, ठीक है, ऊपर गई और फिर इसको यहाँ पे आके रिटेस्ट भी इसने कर लिया है। तो उसका रिटेस्ट भी यहाँ पे हो गया है। तो तो अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको बाय कर ले, यहाँ पे भी है, इसको रिटेस्ट करने भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि रिटेस्ट यहीं से ये ऐसे जो है ना आपको ऊपर की तरफ देखने को मिले मूव, ठीक है। इससे पहले ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, अभी ऑर्डर ब्लॉक भी मैं वीडियो बना दूंगा। अगर आप लोग बोलोगे ऑर्डर ब्लॉक कैसे ऑन करते, तो यहाँ पे मैंने पहले कहा था यहाँ पे आया तो उसको बाइंग का नहीं, लेकिन ये यहाँ पे नहीं आया और यहाँ से इसने ब्रेकआउट कर दिया। यहाँ पे हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिला है, ठीक है। यहाँ पे इसने ब्रेकआउट कर लिया है और यहाँ पे इसने रिटेस्ट भी कर दिया है। अब एक सिनेरियो ये होगा, या तो ये तो रिटेस्ट होगी, या तो इसको रिटेस्ट करने आएगा, नहीं आता। यहाँ पे थोड़ी सी कंसोलिडेशन चल रही है, एकोमोडेशन कह लो आप, चल रही है। यहाँ से एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से, और जो मैंने ये लेवल मार्क किया ना, ये यहाँ तक लाजमी जाएगा, आप ये लिख के रख लो,
ये लाजमी जाएगा। अब ये क्यों जाएगा इसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। जो पैटर्न बन रहा है उस हिसाब से ही मैंने मार्क किया है लेवल, ठीक है ना। तो आपको होप सो समझ आई होगी चीज़ें किस तरीके से काम करती है। बेसिक चीज़ें हैं ये चीज़ों की, आपको जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा।